नमस्कार जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। आधी रात को सड़कों पर उतरे एसडीएम, अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में बालू लदे ट्रैक्टरों से रात के समय बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने संज्ञान लिया है। देर रात एसडीएम ने खुद कमांड संभालते हुए अवैध बालू परिवहन के खिलाफ औचक गश्ती अभियान चलाया। इस कार्यवाही से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान अवैध बालू ले जा रहे 3 ट्रैक्टरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए वाहनों में एक ट्रैक्टर पूरी तरह बालू से लदा हुआ था, जो पतरिया डुमरिया निवासी मुकेश तिवारी का बताया जा रहा है। वहीं अन्य 2 ट्रैक्टर सुनील जायसवाल निवासी छतरपुर और मनीष पांडे के हैं। कार्यवाही की भनक लगते ही इन दोनों ट्रैक्टरों के चालकों ने पकड़े जाने के डर से बीच सड़क पर ही बालू गिरा दिया और ट्रैक्टर मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद टीम ने उन्हें धर दबोचा। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि ये तीनों ट्रैक्टर मालिक पहले भी बालू चोरी के मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इनका यह कृत्य न सिर्फ राजस्व की चोरी है, बल्कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं और आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल। रांची, धनबाद और हजारीबाग में बदले कमिश्नर। निशा उरांव को रायपुर की कमान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत आयकर विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन का बड़ा आदेश जारी किया है। इस ऑल इंडिया स्तर के आदेश का सीधा असर बिहार झारखंड रीजन पर पड़ा है। इसके तहत झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग समेत कई प्रमुख शहरों में प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल ज्वाइंट, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के आला अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, जबकि कई अधिकारियों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जमशेदपुर में पदस्थापित सलिल मिश्रा को प्रमोशन का बड़ा तोहफा मिला है। उन्हें पदोन्नति के बाद जमशेदपुर में पीसीआईटी RU1 के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने उन पर भरोसा जताते हुए रांची पीसीआईटी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। दूसरी ओर रांची में लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे अमिताभ कुमार सिन्हा का तबादला देश की राजधानी दिल्ली कर दिया गया है। दिल्ली में वे अब पीसीआईटी OUT1 का मुख्य दायित्व संभालेंगे। सीबीडीटी ने कमिश्नर रैंक के अधिकारियों की जिम्मेदारी में व्यापक बदलाव किए हैं। आशीष कुमार देहारिया को सीआईटी अपील यूनिट 1 के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं हुईड्रोम रुबिंद्रो सिंह को कोयलांचल धनबाद में सीआईटी अपील 1 का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उसी तरह संजय कुमार को हजारीबाग स्थित एडीजी NADT RC के महत्वपूर्ण पद पर तैनाती मिली है। इसके अलावा भारत भूषण गर्ग को जमशेदपुर सीआईटी अपील 1 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑपरेशन नवजीवन। झारखंड में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल मुख्य धारा में की वापसी। राजधानी रांची के व्यापार जगत से गुरुवार को एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। सर्कुलर रोड स्थित मशहूर कावेरी रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स की देखरेख करने वाले चर्चित युवा कारोबारी अभिमन्यु भाटिया उर्फ लव भाटिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रारंभिक तौर पर यह आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस अचानक हुई दुखद घटना के बाद से पूरे रांची के व्यावसायिक समुदाय और शुभ चिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। पारिवारिक और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आशीष भाटिया के पुत्र अभिमन्यु भाटिया को गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे बेहद गंभीर और अचेत अवस्था में लालपुर स्थित ऑर्किड अस्पताल लाया गया था। अस्पताल लाते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने के लिए आपातकालीन चिकित्सा शुरू की। लगभग 40 मिनट तक डॉक्टरों द्वारा अथक प्रयास और आईसीयू में रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार डॉक्टरों ने लव भाटिया को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही अस्पताल परिसर में मौजूद परिजनों और करीबियों को अभिमन्यु की मौत की आधिकारिक सूचना मिली, वहां चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। हर कोई इस बात से स्तब्ध और हैरान है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले और इतने बड़े मुकाम पर काबिज लव भाटिया ने आखिर ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुण्यतिथि पर याद किए गए दुर्गा सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वा दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री गुरुवार को नामकुम के लोवाडीह स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक स्थल पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वा दुर्गा सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी लोग एकत्र होकर स्व दुर्गा सोरेन को श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व दुर्गा सोरेन दूरदर्शी, संघर्षशील और जनभावनाओं से जुड़े नेता थे। उनका जीवन जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा।
उन्होंने कहा कि स्व दुर्गा सोरेन के विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य का सपना ऐसे ही संघर्षशील नेताओं की बदौलत साकार हुआ। उन्होंने स्व दुर्गा सोरेन को कर्मठ और युवाओं के प्रेरणा स्रोत नेता बताते हुए कहा कि उन पर पूरे राज्य को गर्व है। मुख्यमंत्री ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन किया। भीषण गर्मी से भीम बराज का जल स्तर घटा, 4 दिनों में 1.2 मीटर कम हुआ पानी। पलामू में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब जल स्रोतों पर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 4 दिनों की तेज गर्मी के कारण मोहम्मदगंज स्थित भीम बराज का जलस्तर तेजी से घटा है। अधिकारियों के अनुसार बराज में पानी का स्तर करीब 1.2 मीटर तक कम हो गया है। भीम बराज का जल भंडारण पलामू और गढ़वा जिले के कई गांवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बराज में पर्याप्त पानी रहने से आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर संतुलित बना रहता है और सिंचाई व्यवस्था को भी राहत मिलती है। गुरुवार को बराज के अपस्ट्रीम क्षेत्र में 1.2 मीटर जल भंडारण दर्ज किया गया। लगातार घटते जलस्तर को देखते हुए विभागीय अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। जल भंडारण को बचाने और पानी के अनावश्यक बहाव को रोकने के लिए बराज में लगे सभी 40 गेट बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पानी के स्टॉक को बनाए रखने के लिए जरूरी था। झारखंड में बदलेगा मौसम, कहीं चलेगी लू, कई जगहों पर आंधी बारिश के आसार। झारखंड का मौसम लगातार करवट ले रहा है। झारखंड की राजधानी रांची बुधवार को भीषण गर्मी के चपेट में रही। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें पिछले 24 घंटे में 1.1 डिग्री की वृद्धि हुई है। तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 1.0 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 1.4 डिग्री की वृद्धि हुई। बुधवार को सरायकेला में छिटपुट बारिश हुई। रांची के मौसम में 26 मई तक उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार में 21, 22 और 23 मई को तापमान में बढ़ोतरी और लू चलने की संभावना है। वहीं 22 मई को रांची सहित अन्य जिलों में दोपहर बाद बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। खासकर संताल परगना इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मई को रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी के साथ वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची सहित चतरा, लोहरदग्गा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बादल छाए रहने, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडरमा में घूसखोर लाइनमैन पर एसीबी का हंटर 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हजारीबाग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने गुरुवार को कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की विशेष जांच टीम ने जाल बिछाकर बिजली विभाग के एक लाइनमैन को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। इस औचक कार्रवाई से झुमरी तिलैया बिजली सब डिवीजन और सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लेखापाल सुनील कुमार आईसीआईसीआई बैंक के पीछे झुमरी तिलैया का एक व्यक्ति से विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर चाय दुकान के पास रिश्वत ले रहा था। इस दौरान पहले से जाल बिछाकर तैयार एसीबी की टीम ने उसे धर दबोचा। एसीबी अधिकारियों के अनुसार चौधरी डी सपही डोमचांच निवासी राजू कुमार यादव पिता वासुदेव यादव पहले निरू पढ़ाई के पास ईट प्लांट चलाते थे। इसके लिए उन्होंने 10 अक्टूबर 2023 को नेरपुर स्थित विद्युत कार्यालय डोमचांच से विद्युत कनेक्शन लिया था। ईट प्लांट का काम बंद हो जाने के कारण उक्त बिजली कनेक्शन बंद करवाने एवं बकाया बिल को पहले जमा किए गए सिक्योरिटी मनी से काटने को लेकर इन्होंने 9 जुलाई 2025 को कार्यपालक अभियंता कार्यालय विद्युत आपूर्ति प्रमंडल झुमरी तिलैया में आवेदन दिया। एसपी का दावा, गुमला हुआ नक्सल मुक्त, 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच गुरुवार 21 मई 2026 को रांची में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान करीब 27 उग्रवादियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। इनमें गुमला जिले के 2 सक्रिय नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इन दोनों के सरेंडर के बाद गुमला जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। गुमला पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों में एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। उसकी पहचान लिपिन बैद उर्फ यूजीन बैद के रूप में हुई है। वो गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के अंबाकोना गांव का रहने वाला बताया गया है। नक्सली संगठन में उसकी सक्रिय भूमिका रही थी और उस पर कई उग्रवादी मामलों में संलिप्तता के आरोप हैं। वहीं दूसरा नक्सली श्रवण गोप है, जो गुमला थाना क्षेत्र के कलिगा गांव का निवासी है। दोनों लंबे समय से उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए थे।
आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने हथियार और गोलियां भी पुलिस के सामने जमा कीं। जानकारी के मुताबिक एक इंसास राइफल समेत अन्य हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने इसे नक्सल अभियान में बड़ी सफलता बताया है।